दूसरी शर्त तो वो कभी भी नहीं मान सकती थी, क्योंकि वो एक इज्जतदार औरत थी। उसने दिल में कहा, चलो अगर मकान वाली बात हो तो शायद सोच लेती, मगर फिर याद आया, मेरे पास तो कोई अपना मकान है ही नहीं। मैं तो किराए के घर में रहती हूं और किराए के मकान का कोई स्टाम्प नहीं बनता। ये सोचकर उसने वो किताब बंद की, खामोशी से दुकानदार की मेज पर रखी, कुछ कहे बगैर पलटकर वहां से निकल गई। दिल बोझल था, आंखें भर आई थीं, कदम कांप रहे थे। जिस दुकान से वो उम्मीद लेकर गई थी, वहां से बेइज्जती, खौफ और शर्मिंदगी लेकर वापस आ रही थी। वो औरत जैसे ही बाहर निकली तो सामने ही एक और दुकान थी। वहां एक दूसरा दुकानदार खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने दूर से ही औरत के चेहरे पर दुख और मायूसी पड़ ली थी, और वो आदमी उस बदकार दुकानदार के बारे में सब कुछ जानता था। उसे पता था कि वो कैसे मजबूर औरतों को धोखे से अपने जाल में फंसाकर अपनी हवस पूरी करता है। ये दुकानदार एक अल्लाह वाला बंदा था। उसने दिल में सोचा, ये औरत किसी गलत काम के लिए तैयार नहीं, बस मजबूरी से लड़ रही है। अगर मैं मदद ना करूं तो शायद ये औरत टूट जाए। उसने नरमी से औरत को आवाज दी, बहन जी, अगर आप कपड़े लेना चाहें तो मेरी दुकान से ले सकती हैं। औरत ने फौरन जवाब दिया, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं किस्तों पर लेने गई थी। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, पैसे बाद में दे देना, कोई जल्दी नहीं, बस बच्चों की खुशी रहनी चाहिए। यह सुनकर औरत का दिल कांप गया। उसके जहन में फौरन पहला दुकानदार आ गया और वो सारी शर्तें। उसने फौरन कहा, भाई मैं वो शर्तें नहीं मान सकती, मैं बहुत मजबूर हूं, मगर अपनी इज्जत नहीं बेच सकती। अल्लाह वाले दुकानदार ने नरमी से जवाब दिया, बहन मेरी कोई शर्त नहीं है, न वीडियो, न जिस्मानी ताल्लुक, न कोई स्टाम्प। बस जब अल्लाह तुम्हें पैसे दे तब मुझे दे देना, न जल्दी न जोर जबरदस्ती। लेकिन औरत फिर भी डर गई। उसके दिल में खौफ बैठ चुका था कि शायद ये भी कोई चाल ना हो, कोई नया जाल ना हो। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं लेना, शुक्रिया। दुकानदार ने उसकी हालत देख ली थी। कहने लगा, बहन मैं रोजे की हालत में हूं, झूठ नहीं बोल सकता, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, न कोई गंदी नीयत है, बस अल्लाह के लिए मदद करना चाहता हूं। मगर औरत न रुकी न कुछ बोली, बस तेज कदमों से वापस घर चली गई। अल्लाह वाले दुकानदार ने दूर से उसे जाते देखा। वो समझ गया कि ये औरत शरीफ है और अब किसी पर भी एतबार करने की हालत में नहीं है। वो अल्लाह वाला दुकानदार कुछ देर अपनी दुकान के बाहर खड़ा रहा। उसका दिल बेचैन था, जैसे कोई अंदर से आवाज दे रहा हो कि ये औरत अब खुद मदद नहीं मांगेगी, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चलने लगा, ना आवाज दी, ना खुद को जाहिर